स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। आज की इस क्लास में आपका स्वागत है और आज कक्षा 8 की मैथ को हम लोग सॉल्व करेंगे और इसका फर्स्ट चैप्टर होगा। एक्चुअली में ये वीडियो बहुत पहले आ जाना चाहिए था, लेकिन थोड़ी दिक्कत थी। वो दिक्कत ये थी कि हमें किताब नहीं मिल रही थी कहीं कक्षा 8 की। तो जैसा कि अब कक्षा 8 की चैप्टर अभ्यास 1A को हम लोग सॉल्व करेंगे, लेकिन इससे पहले ये देख लेते हैं कौन सा लेसन है। ये परमेय संख्याओं पर संक्रियाएं। तो पहले इन्हें समझ लेते हैं। बुक को इधर कर देते हैं। आई होप आपको आवाज़ भी आ रही होगी अच्छी। और इसी में देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं संख्या। ये संख्या आई कहाँ से? संख्या में जब हम बढ़ते हैं तो हमें कई प्रकार की संख्या मिलती है। एक मिलती है प्राकृत, या कहीं कहीं पे आप इसे प्राकृतिक भी देख सकते हैं। प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ये संख्या है, ये समझ लेना। और लास्ट में आता है वास्तविक संख्या। तो आपको कौन सा पढ़ना है? ये वाला। लेकिन ये कहाँ पे है? तीसरे नंबर पे है। सबसे पहले कौन सा है? प्राकृत संख्या, फिर पूर्ण संख्या, फिर परमेय संख्या। जल्दी से इनके बारे में जान लेते हैं। प्राकृतिक संख्या एक से शुरू होके और जहाँ तक आप सोच सकते हैं वहाँ तक जाती है। यानी कहाँ तक? अनंत तक। एक से शुरू होती है और अनंत तक जाती है। पूर्ण संख्या में 0, 1, 2, ये 0, 1, 2 से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं। आपको दिखाई तो दे रहा होगा। एक्चुअली में पेन भी नहीं है क्योंकि लॉकडाउन की वजह से कई समस्याएं हैं। परमेय संख्या, अब क्योंकि नहीं हमें पढ़ना है तो इनको डिटेल में ले लेते हैं। जो P/Q के रूप में होती है। दिखाई नहीं दे रहा होगा, अब दिखाई दे रहा। जो P/Q के रूप में होती है वो होती हैं कौन सी? परमेय संख्या। कैसे? जैसे अगर एग्जाम्पल देखें तो 3/2, 2/3, -3/1, ये सब क्या हैं? ये सब हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या में क्या आता है? जो P/Q के रूप में ना हो। अब यहाँ पे P और Q का खेल क्या है तो हम आपको डिटेल में दे दें। P क्या है? अंश। और Q क्या है? हर। जो इसमें ना हो तो कैसे हो? इसमें आ जाता है आपका, दिखाई दे रहा है, √3, √2, पाई, ये सब आ जाते हैं। ठीक, तो इतनी डिटेल काफ़ी है। और वास्तविक संख्या के बारे में जान लेते हैं। ये जो पूरी संख्या है, यानी प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, परमेय संख्या, अपरमेय संख्या, ये सब जहाँ पे उपस्थित हों वो कहलाती हैं आपकी वास्तविक संख्या। तो अब सीधे हम लोग एक्सरसाइज पे आते हैं। अभ्यास 1A। तो किताब अगर आपके पास में है तो ठीक है, नहीं तो ये थोड़ी देर के लिए मैंने कैमरा कर दिया है, देख लीजिए। और फिर हम सीधे सीधे इसमें क्वेश्चन बनाते हुए चलते हैं। तो पहला अभ्यास है अभ्यास 1A। और इसका पहला प्रश्न है। तो पहला प्रश्न है, सरल कीजिए। सरल कीजिए 4/5 प्लस माइनस का 2/5। चलिए ये लगाते हैं, देखते हैं। देखिए
इसमें सबसे पहले क्या करना है आपको, अगर ये दोनों बराबर हैं तब तो ठीक है, अगर बराबर नहीं हैं तो उसके लिए क्या करना है आगे बताएंगे, लेकिन अगर बराबर हैं तो बहुत अच्छा है। ऐसे लाइन खींचिए, दोनों बराबर हैं तो यहाँ पे 5 लिख दीजिए, ये 4 उतार लीजिए, ये प्लस माइनस माइनस होगा, तो यहाँ पे माइनस का और यहाँ पे 2 लिख देते हैं। आगे देखते हैं, अब ये घट जाएगा, 4 से माइनस का 2 गया, कितना आ गया 2, और बटे में कितना 5। आंसर दिखा देते हैं आपको, तो इसका आंसर ये 2/5। अगले वाले में भी 2/5 है। चलो अगला वाला करते हैं। अब डायरेक्ट हम क्वेश्चन बना रहे हैं, उसका आंसर बना रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन आपने देख लिया है। ये माइनस का 4/5 प्लस 2/-5, यहाँ पे माइनस है। इसके लिए देखो क्या करेंगे, सबसे पहले माइनस का 4 में माइनस का 5, ये माइनस माइनस कैंसिल कर दो, प्लस यहाँ पे कितना है 2 और यहाँ पे कितना है 5 माइनस का, अभी ऐसे रहने दो। 4/5 अब दिखाई दे रहा, 4/5 और ये वाला माइनस उठ के यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे 2 और बटे में 5, बिल्कुल ऊपर के जैसा बन गया ना। चलो कितना आ गया, ये आ गया 2 और यहाँ पे बटे में 5, बस यही इसका आंसर हो गया। चलो अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले वाले क्वेश्चन में आपको संख्या रेखा की सहायता से सरल कीजिए। अगर किताब नहीं है तो वीडियो में मैंने आपको किताब एक बार दिखा दी है, वहाँ से आप क्वेश्चन नोट कर सकते हैं, अगर है तो बहुत अच्छी बात है। अब हम संख्या रेखा की सहायता से जो है संख्या रेखा की सहायता से सरल कीजिए। तो इसका पहला प्रश्न है 3/4 प्लस माइनस का 3/2, 3/4 और यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा, माइनस का 3/2। अब देखो इसके ऊपर वाले में दोनों बराबर थे, इसमें बराबर नहीं है, क्या करना है एलसीएम लेना है, किसका 4 और 2 का, ले लो। 2 दूनी 4 और 1 आ गया, फिर 2 से डिवाइड करोगे 1 1, एलसीएम कितना आ गया 2 × 2 = 4। अब क्या करना है, एक लाइन खींचना है और 4 यहाँ पे लिखना है, फिर एक बार 4 का गुणा इससे करोगे, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। अब यहाँ पे देखो 3 और ये 2, 3 दूनी 6, यहाँ पे क्या है माइनस माइनस लगा दो। यहाँ पे कितना है, अब यहाँ भी किससे गुणा करोगे 4 से, तो ये 4 4 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 3 बचेगा, बराबर में कितना आ गया माइनस का 3/4। अब इसे संख्या रेखा पे प्रदर्शित करना है तो प्रदर्शित कर देते हैं। देखिए एक सीधी लाइन खींचना, सेंटर पॉइंट को 0 मानना, 1 1 2 3 4 5 6, और यहाँ भी 1 2 3 4 5 और ये 6, लेकिन इधर वाले किसके में रहेंगे माइनस में, और उधर वाले किस में रहेंगे प्लस में। कितना जाना है, अब ये 4 है तो 4 सबके नीचे लिख दो, 4 लिख दो सबके नीचे, 4 4, यहाँ भी 4 लिख दो, 4 4 4 4 4। कितना जाना है हमें माइनस का, अब यहाँ पे देखो पहले अगर इसको हम थोड़ा ध्यान से देखें तो ये कितना है 3/4 माइनस का 6/4, तो 6/4 हमें यहाँ कहीं पे है, 6/4 हमें माइनस की तरफ जाना, लेकिन प्लस साइड में कितना जाना 3/4, तो 1 2 3, ये देखो 3/4 हो गए। अब कहाँ जाना है माइनस का 6/4 में, तो यहाँ से गिनना शुरू कर दो, 1 2 3 4 5 और ये 6, लेकिन ये पेन भी टूट गया क्या मेरा, चलो यहाँ से देखो, लेकिन इनको हम कहाँ से लेंगे, इनको हम लेंगे 0 से, तो 6 हो गए ना एक्चुअली में, 1 2 3 4 5 6, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, इसको यहाँ से बढ़ा के यहाँ तक करना था, 0 नहीं लेते हैं,
तो ये देखो -3/4 और ये देखो -3/4, यही आपका आंसर हो जाएगा। दिखाई दे रहा है? यस। ठीक है, अब चलते हैं अगले सवाल पे। तो अगला है इसका दूसरा पार्ट। दूसरा कितना है? -3/4 ब्रैकेट क्लोज प्लस 5/-6। तो ये वाला देखते हैं, इनको भी संख्या रेखा पे देखो, माइनस लगा हो, ऊपर भी माइनस हो, कैंसिल कर दो। और ये माइनस कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ पे। और 5 में कितना हो जाएगा? 6। 6 और 4 का एलसीएम निकालना है, क्योंकि ये दोनों क्या हैं? बराबर नहीं है। 2 से कैंसिल करो, 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, फिर 2 से 1, फिर 3 से 1 और 1। इनका गुणा कर लो, 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूनी 4 और 4 तियाँ 12। अब क्या करो, एक बड़ी सी लाइन खींचो और यहाँ पे कितना लिख दो? 12। 12 का गुणा इससे कर दो, 12 का गुणा इससे कर दो। 6 कम 6, 6 दूनी 12 और 5 दूनी 10, 10 लिख दो। क्या लगा है? माइनस लगा है, माइनस लगा दो। 4 एक कम 4, 4 तियाँ 12 और 3 तियाँ 9, 9 लिख दिया। चलो देखो, ये मैटर अगर आप समझ गए तो आगे कर लोगे। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, माइनस का रफली बता देते हैं। यहाँ पे माइनस का 1/, कितना आ जाएगा? 12। वास्तव में यही आपका आंसर भी होगा, लेकिन अगर संख्या रेखा पे करना है तो यहाँ से दोनों को ब्रेक कर दो, ऐसे अलग अलग कर दो। कर सकते हो? बहुत अच्छा। अब एक सीधी सी लाइन खींचो संख्या रेखा के लिए, बीच में सेंटर पॉइंट 1 2 3 4 5 और यहाँ पे 6 और बटे में सबके कितना कर दो? 12 12 12, यहाँ भी 12। यहाँ पे माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4 और ये हो जाएगा माइनस का 5 और ये माइनस का 6। ठीक। अब देखो 9/12, 9/12 अगर इसे आप ध्यान से देखो तो यानी आगे तक जाना होगा, तो जहाँ तक यहाँ से ऐसे आपको इसको 9/12 पे ले जाके रोक देना है। एक्चुअली में इसमें जगह कम है तो इसलिए यहीं पे बंद कर देते हैं, लेकिन आप जो बनाओगे वो 9 तक बनाओगे, फिर 9/12। ठीक। अब इसमें 10 आपको रिवर्स आना है, तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ भी 12 कर लो, 12 12 12 12। तो उधर से जब 10 रिवर्स आओगे तो हमें आके कहाँ पे रुकना होगा? यहाँ पे माइनस के 1/12 पे, इस जगह पे। तो यहाँ से एक ऐसी सीधी लाइन लेके फिर लाके यहाँ पे ऐसे रोक देंगे, इसको इधर से बना देंगे, संख्या रेखा पे हो गया। यही आपका आंसर हो गया। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगले में हर का लासा लेकर सरल कीजिए। ठीक है, देख लेते हैं। पहला है 5/12 प्लस माइनस का 7/16। हर का लासा लेना है। हर कितना है? 12 और कितना है? 16। लासा निकाल लो, 2 से डिवाइड करो 6 8, फिर 2 से 3 4, फिर 2 से 3 2, फिर 2 से 3 1, फिर 3 से 1 और 1। कब तक करना? जब तक 1 बनना। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तियाँ 48। बहुत अच्छा। एक लाइन खींचो और यहाँ पे लिख लो 48। पहले इसे थोड़ा सा देख लेते हैं। ये 5/12 यहाँ पे आ जाएगा, माइनस पहले आएगा, 7/16 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक। ये अगर माइनस लगा हो, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो, वो तुरंत आएगा। अगर दोनों में लगा हो तो दोनों को क्या कर देना? कैंसिल कर देना है एक दूसरे से। 48 में गुणा इसमें कर लो, 16 कम 16, 16 तियाँ 48 और 7 तियाँ 21। माइनस लगा है, लगा दो, दिखाई तो दे रहा होगा। जी हाँ। फिर 48 से गुणा इसमें कर लो, फिर 12 कम 12
और 12 चौके 48, 4 पंचे 20। आगे कितना आ जाएगा, तो ऊपर ये घट के माइनस का 1 बचेगा और नीचे कितना आ जाएगा 48। दिस इज आंसर। चलिए दूसरे पे चलते हैं। और दूसरे में दिया हुआ है माइनस का 3 बटे में माइनस का 11 प्लस माइनस का 4 बटे में 33। माइनस माइनस कैंसिल कर दो, 3 माइनस ये माइनस माइनस कैंसिल किया, 3 बटे में कितना आ गया 11 प्लस 4 बटे में कितना 33। इसे भी वैसे ही करना है, हमें क्या करना है, मासा लेना है। और अगर ध्यान से देखो तो ये दोनों किसके गुणांक हैं, 11 के गुणांक हैं। और जब एक ही संख्या के दोनों गुणांक हो तो उसमें से सबसे बड़ी वाली संख्या क्या हो जाती है, लासा हो जाती है। चलिए आपको दिखाई नहीं दे रहा है, अब दिखाई दे रहा है। 33 लासा हो गया, 33 से दोनों में गुणा कर दो, 33 33 कैंसिल हो गया, माइनस का 4 बच गया। यहाँ भी 33 से गुणा कर दो तो 11 कम 11 और 11 तियाँ 33 और 3 तियाँ कितना आ गया 9। घटा दो कितना आएगा 5 और बटे में 33। ये आपका आंसर होगा। चलिए मान ज्ञात करना है, इसका 4 पार्ट है और 4 में दिया हुआ है 2 प्लस माइनस का 11 और बटे में 9। ठीक दिखाई दे रहा होगा, 9 दूनी 18। अब देखो प्लस माइनस माइनस और बटे में कितना 9, घटा दो कितना आएगा 11 और 7, तो ये आ जाएगा 7 बटे में 11, 11 7 18। इसको अगर समझ में जिनको नहीं आए हैं वो ऐसे कर सकते हैं, 2 माइनस 11 बटे में 9, फिर इस 9 का गुणा क्या कर दो, इसमें कर दो, तो ये कितना आएगा 9 दूनी 18 हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा और बीच नीचे ऐसे 9 लिख लो, ऐसे भी कर सकते हो। तो इस अभ्यास का लास्ट क्वेश्चन है माइनस का 3 प्लस माइनस का 2 बटे में माइनस का 3। देखो दोनों में माइनस है, कैंसिल कर दो, माइनस का 3 प्लस का 2 बटे 3। फिर से करना है वही गुणा 9 फिर माइनस का प्लस 2 बटे 3 बराबर माइनस का 7 बटे में 3। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा और अब आपके लिए है होमवर्क। चलिए पहला क्वेश्चन जल्दी से, और ये आप अगली क्लास में हमें बताओगे कितना आंसर आया है। सब लोग जो व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है क्लास 8 का, उस पर आप सभी हमें बताओगे कितना आंसर आया है। तो पहला है 1/2 प्लस माइनस का 3/2। इसको करना है आपको सरल। एक दूसरा 3/2 माइनस प्लस 4/3, इसको आपको संख्या रेखा पर दिखाना होगा। ठीक, तीसरा माइनस का 3 प्लस का 1/4, इसे सरल करना है। चौथा माइनस का 5 प्लस 1/4, इसे सरल करना है। और पाँचवा माइनस का 5 प्लस का 1/3, इसे भी सरल करना है। तो ये आपको दिखाई दे रहे हैं। ओके, तो बाय, गुड मॉर्निंग, और मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू। और ये किताब मुझे बहुत मुश्किल से मिली है, तो जो भी क्वेश्चन आपको नहीं दिखाई दे रहे हैं तो मैंने कर दिया है, वीडियो को रोक के आप देख सकते हो। और कल इसका जो अगला लेसन है यानी अभ्यास 1B को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।